Sindh People's Housing for Flood Affectees is a public sector company owned by the government of Sindh, tasked with the construction of 2.1 million houses that were affected by the floods of 2020-2022. The company comprises private board members and is headed by CEO Khalid Mahmood Sheikh. SPH's mission is to reconstruct 2.1 million homes across 24 districts, benefiting an estimated 12 million people. This initiative marks the largest global housing rehabilitation program. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं खालिद महमूद शेख, CEO of Sindh People's Housing for Flood Affectees. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बहुत ज़बरदस्त बात है ये जो आप लोग कर रहे हैं. प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस हाउसिंग स्कीम. देखिए, आपके इल्म में जैसे आपने खुद बताया भी कि 2022 की जून, जुलाई और अगस्त में बेताशा बारिश हुई पूरे. जी बिल्कुल. और तकरीबन पूरा जो रूरल सिंध है वो अंडर दी वाटर शीट था. चारों तरफ पानी पानी था. गवर्नमेंट ने बड़ी एफर्ट्स की, राशन पहुँचाया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए और बहुत डिफरेंट एनजीओ सब ने काम, तमाम एनजीओ ने काम किया. गवर्नमेंट ने लीड ली इसलिए कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ज़्यादा होते हैं उसमें. लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिसको पॉइंट आउट किया और जिसको एज ए मिशन आगे बढ़ाया, वो ये था कि 21 लाख घर जो है वो ख़राब हो गए थे, वो डैमेज हो गए थे. बिल्कुल. और तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे. बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ा सानिया है तारीख में, इंसानी तारीख में. बहुत बड़ा. और फिर उनको कोई होप भी नहीं थी ना कि क्या होने वाला. उनको होप भी नहीं थी. उनका ये था कि बहुत हुआ तो गवर्नमेंट शायद हमें राशन दे देगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, कपड़े दे देगी. बिल्कुल. लेकिन गवर्नमेंट ने अक्टूबर में ये मिशन बना लिया था कि इन 21 लाख घरों की तामीर नो करना है. अच्छा. और इसके लिए फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, वो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और चीफ मिनिस्टर इमरान अली शाह साहब, ये गए, मैं भी था जेनेवा, और वहाँ से हमने प्लेजेस लिए मुख्तलिफ डोनर एजेंसी से, और आकर हमने इस प्रोजेक्ट की दाग बैल डाली. सही. और विद इन 15-16 मंथ्स में नाउ आज हम जहाँ खड़े हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि हम तकरीबन लार्जेस्ट हाउसिंग इनिशिएटिव की शेप अख्तियार कर चुके हैं. इसमें हम 6 लाख घरों को कंस्ट्रक्शन में डाल चुके हैं. सही. 1.5 से पौने 2 लाख घर तक कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले 3 महीने में हम 6 लाख घर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा, इनकी एक वीडियो भी है, वो चल के देखते हैं और फिर वापस आते हैं. पहले तो माशाल्लाह वीआईपी कारोबार था. घर का खर्चा, बच्चों का, अपना सारा कुछ सही चलता था. बारिश के बाद तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. हम इधर ही रहते थे, हमारे कच्चे घर होते थे, तो बारिश में वो सारे गिर गए. जब बारिश आया था तो हर तरफ तबाही तबाही थी. फिर जो बीमार हुआ, फाके में बैठे, मवेशियाँ मर गई, लोग ज़ख्मी हो गए. ये तो फिर अच्छा हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट किया है. ये व्यापार के और ये खेती बाड़ी के अलावा, क्योंकि हमारा कोई और रोज़गार तो है ही नहीं. अब हमें ये था कि अभी बच्चों का करें, घर का करें, या किसी कारोबार का करें. लेकिन बड़ी मुश्किल हालात में वक्त गुजरी है. गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो टीम आई थी, वो आके घर घर पे सर्वे कर रहे थे. पहले घर हमारे कच्चे थे, अभी ये माशाल्लाह पक्का घर बन गया. तो हमारा भी शौक है कि घर को संवार दें. ये पसंद है हमें. जब हम बोलते कि दरख्त लगाएं, तो ये जो बड़े होते हैं तो इसके फिर हम खुद भी बैठते हैं, और मवेशी वगैरह भी. और गांव वालों को भी कहता हूँ कि हर घर के सामने ये होने चाहिए, तो हम लगा देते हैं. इसलिए घर माशाल्लाह भी हमारा बड़ा फर्स्ट क्लास बन गया है. यही है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए. वेलकम बैक. आपने वीडियो देखी एंड अमेजिंग वर्क सर. लेकिन मुझे बताइए कि इतना ये बड़ा काम है, उसमें लोगों को ऑन बोर्ड लेना, बेनिफिशरीज को लेना, उसके बाद इन चीज़ को मटेरियलाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. कैसे आप लोगों ने ये किया? देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि पहले तो आप कंसीव करें इस पूरे प्रोसेस को कि कोई काम किस तरह से होगा जी, और उसको अच्छी तरह से फिजिबिलिटी करके फिर उसकी प्लानिंग करें. और फंडिंग होनी है, सब कुछ होना है.
हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मेरा ताल्लुक पब्लिक सेक्टर से है, कोई 35 साल का मेरा तजर्बा है और मैंने पाकिस्तान में बुनियाद रखी थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कंसीव करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर्स और स्टेक होल्डर्स अपने साथ लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा। ठीक है। तो इसी बात को सामने रखते हुए हमने इसकी बुनियाद जो है रखी सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टेड्स की। इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमने डायरेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर से भी रखे, पब्लिक सेक्टर से भी रखे। पूरी बेस्ट टीम जो आपको इल्म में होगा कि EY एक बड़ी ऑडिट फर्म है, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी फर्म है, उसको अपने साथ मिलाया, उसके साथ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किया और उसके बाद हमने KPMG और PwC जैसे ऑडिटर्स को, फर्गूसन जैसे ऑडिटर्स को अपने साथ मिलाया ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और हमने तमाम जो 5 बेस्ट NGOs हैं पाकिस्तान की, NRSP, SRSO, थर्दी, उनको अपने साथ मिलाया और उनको हमने इस प्रोजेक्ट को के मॉनिटर्स बनाए। अच्छा, इसमें ज़रा थोड़ा सा मुझे थोड़ा बताएं, क्योंकि जब सुनने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि जी अगर एक घर बनाया जा रहा है तो उसमें क्या कमरे कितना है, क्या उनकी कैपेसिटी होगी। देखिए, हमने उनको रिकंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस दी। पहले तो हमने ये किया कि अपना इंजीनियरिंग यूनिट बनाया, उसके बाद फिर हमने NGOs की इंजीनियरिंग यूनिट्स को ट्रेनिंग दी कि वो जाके बेनिफिशरीज को ट्रेन करें। हाँ। तो ये पूरा प्रोसेस हमने चलाया और हमने उनको एक लिबर्टी दी। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हम बेनिफिशरी को पैसे देते हैं और बेनिफिशरी अपना घर खुद बनाता है। तो ट्रांसफरिंग फंड्स डायरेक्टली टू बेनिफिशरी, वो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था जी। हमने स्टेट बैंक से सपोर्ट ली, स्टेट बैंक ने बड़ा हमें सपोर्ट किया। उसके अलावा सिंध बैंक ने हमें बहुत सपोर्ट किया, एलाइट बैंक ने हमें बहुत सपोर्ट किया, NRSP बैंक ने सपोर्ट किया, बाकी बैंकों ने भी सपोर्ट किया और हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके बेनिफिशरीज के अकाउंट्स खुलवाए जिनके अकाउंट्स कभी ज़िंदगी में नहीं खुले। यही मैं जानना चाह रही हूँ कि तो हम 8 लाख 8.5 लाख अकाउंट्स खोल चुके हैं अब तक और आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल भी नहीं देखी थी, वो बेनिफिशरी बन गए। वो बैंक में गए, उन्होंने पूरी फैंसी का प्रोसेस समझा और नाउ दे आर एक्टिव अकाउंट्स होल्डर। मतलब एक लिटरेसी को भी आप लोगों ने थोड़ा सा, तो इस प्रोजेक्ट का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये मिला कि वो जो बेनिफिशरी है उसकी फाइनेंशियल एक्सेस बेहतर होगी। ट्रांसपेरेंसी पे थोड़ी बात कर लेते हैं, उसको आप ज़रा एक्सप्लेन करें। ट्रांसपेरेंसी के कई असलूब हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में ना। पहले तो हमने ये किया कि हमने टॉप ऑफ द लाइन जो बेस्ट दुनिया के ऑडिटर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट में हमने रखे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे। लेकिन उसके लिए इससे ज़्यादा भी कुछ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमने इसमें बेनिफिशरी पोर्टल बनाया है जिसमें कोई भी शख्स अपना शादी कार्ड नंबर डाल के अपना स्टेटस मालूम कर सकता है कि उसका केस अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है या वो किस स्टेज पर है, ये हो सकता है। उसके अलावा हमने हीट मैप बनाया है। हीट मैप, हाँ, जहाँ पर अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि ठट्टा में कितने घर बने हैं तो रियल टाइम में आपको इस वेबसाइट पर तमाम नजर आ जाएगा कि इतने घर बन गए और अगर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डॉट्स की शक्ल में आपको ग्लोब पे नजर आ जाएंगे और आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका स्टेटस नजर आ जाएगा कि ये प्लिंथ बन गई है, ये लिंटल बन गई है, ये ठीक है। वो मैं देख रही हूँ आपके पीछे स्क्रीन पे भी चल रहा है। तो वो आप जहाँ जहाँ भी क्लिक करते जाएंगे तो आपको हर महल्ले, हर सब समझ आ जाएगा, तालुके में नजर आ जाएगा कि किस, और ये रियल टाइम है। ठीक है कि किस तरह से है। सही। अच्छा, ये मैंडेट नहीं है आपका हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, बट ऑब्वियसली सर जिसको घर चाहिए उसको अपने बच्चे को स्कूल भी भेजना है, उसने हॉस्पिटल भी भेजना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह साहब ने ये इस पर बड़ा जोर दिया है कि हम जो डेटा सेट इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हम हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूसिव अप्रोच के तौर पर ले लें। सही। यानी जब हम मैपिंग कर रहे हैं, हम डिजिटल मैप्स भी बना रहे हैं हर सेटलमेंट के, तो साथ साथ हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कूल और डिस्पेंसरी भी करते जा रहे हैं और उनकी नीड्स को भी आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं ताकि उस गैप को जो है वो फिल किया जा सके। ठीक है सर, यू स्टार्टेड ऑफ विद 500 मिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में थोड़ा सा जी। जब मैंने आपसे अर्ज किया था प्रोग्राम के शुरू में कि हमने जेनेवा में प्लेज लिया तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की हमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 50 अरब रुपए भी दिए। सही। ये दोनों पैसे हमने इकट्ठे करके ये प्रोजेक्ट शुरू किया और अब अल्लाह का फजल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन मजीद दिए हैं। अच्छा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन दिए हैं। तो ये तमाम, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए भी दिए हैं। सही। तो इस तरह सारे पैसे मिलाए जाएं तो तकरीबन 450 अरब बन जाते हैं। ठीक है। और अभी हमारी फाइनल नेगोशिएशन है वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन मजीद की, तो हम $2 अरब इकट्ठे कर चुके होंगे पिछले 12 महीने में इस कॉज के लिए। तो एक तो देखें, इस कॉज के लिए हमने पैसे पूरे इकट्ठे कर लिए। दूसरा, पाकिस्तान को जो फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है तो वो हमें $2 अरब भी इकट्ठे कर लिए, जो कि बहुत बड़ी रकम है। आपके इल्म में है कि हमें फॉरेन करेंसी की कितनी शदीद ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब तो मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो बिजली और इसकी वजह से इतने परेशान हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने कहा कि घर तामीर हो जाएंगे,
मतलब फ्लडिंग तो हमारे यहाँ रुकेगी नहीं, आती रहेगी, तो ये क्या गारंटी होगी आपकी जो ये आप लोग बना रहे हैं, इसकी क्या गारंटी? देखिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक सारे हमारे साथ शामिल हैं। तो हमने दुनिया के बेहतरीन जो आर्किटेक्ट्स हैं और इंजीनियर्स हैं उनके साथ बैठकर हमने रिकंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस बनाई। और हम दावे से कह सकते हैं कि घर, और अगर आपको तस्वीर में घर नज़र आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप देखेंगे कि उन घरों को ख़ास तौर पे मॉडल इस तरह किया गया है कि वो आम किस्म के सैलाब को तो किसी से कोई मुतासिर होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि सर जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो 2 साल से कुछ हो ही रहा है काम, लेकिन कुछ ना कुछ दोबारा टूट जाता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। नहीं, ये घर जो है, ये घर अभी बारिशों में टेस्ट भी हो रहे हैं, बारिश हो रही हैं और कोई इशू नहीं। While houses are being constructed, what provisions are being made for facilities like washrooms हैं, drink, साफ पानी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हमारी ये पॉपुलेशन है जिसको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, तकरीबन 15 मिलियन 1.5 करोड़ लोग हैं। और ये कितने लोग हैं? ये 154 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 1.5 करोड़ से कम है जी। तो आप ये समझ लें कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम एक बड़े मुल्क की तामीर नो करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने डिजिटल मैपिंग शुरू कर दी है। वॉश के लिए हमारे पास 50 अरब रुपए इकट्ठे हो गए हैं। 50 अरब रुपए से हम फेज़ 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 3000 गाँव जो हैं उनको हम कनेक्ट कर देंगे साफ़ पानी के साथ, सीवरेज के साथ और वाशरूम्स के साथ। जब ये घर बन रहे थे तो टाइटल्स, औरतों को लैंड टाइटल्स दिए गए थे, तो ये ख़वातीन के लिए एक एम्पावरमेंट है और उनको एम्पावर्ड किया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में शुरू से ही बात रखी गई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट इसकी कोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट होगा। उसकी वजह ये कि अगर वुमेन एम्पावर्ड हो जाएं तो आपकी पूरी नस्ल जो है वो एम्पावर्ड हो जाती है। तो इसलिए हम इस पर उनको एम्पावर कोई करने वाले हों, हाँ, करने दें। सिंध की कॉन्शियस एफर्ट तो रहती है कि उनकी एम्पावरमेंट हो, और हो भी रही है एम्पावरमेंट, BISP के तहत भी हो रही है जी। अब जो रूरल वुमेन है 8 लाख तो हमारी बेनिफिशरी हैं जी। और हमारी कोशिश ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो ख़वातीन हों, उनको हम लैंड टाइटल दें। सही। और उसके अलावा लैंड टाइटल थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखें, जो घर तबाह हुए थे 21 लाख, उसमें 3 तरह की कैटेगरीज थी। एक वो लोग थे जिनका अपना घर था, एक वो लोग थे जो सरकार की ज़मीन पे बैठे थे और उनकी तादाद तकरीबन 5.5 लाख है, और कुछ लोग वो थे जो लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनों पे बैठे थे। तो सरकार ने ये फैसला किया कि जो उनकी ज़मीन में बैठे हैं उनको लैंड टाइटल दिए जाएंगे। तो इस तरह आप ये समझ लें कि एक तो हमने उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए, फिर हमने उनको उस घर का मालिक भी बनाना है, और उनको लैंड टाइटल हम दे चुके हैं, हज़ारों दे चुके हैं, और मज़ीद हम नेक्स्ट फेज़ में देने जा रहे हैं। सही। तो 20 लाख फैमिलीज़ जो हैं वो अपने घर के मालिक भी होंगे और एक एसेट उनका डेवलप हो जाएगा। तो करंट पोजीशन अभी क्या है, कब तक और घर कंप्लीट होने? हमने, जैसे मैंने पहले बताया था, तकरीबन 6 लाख घर हम शुरू कर चुके हैं। अब मजीद हम 6 लाख घर अगले 3 महीने में शुरू कर देंगे, जो कि और यही रिक्वायरमेंट है या इससे मजीद घर बने? तकरीबन हमने 20 लाख घर बनाने, उसमें से कई NGOs भी बना रही हैं, तो हम शायद 15 से 18 लाख घर तक पहुंच सकेंगे। ठीक है। और कब तक ये 2 साल 1.5 साल में 2 साल में हो जाएगा कंप्लीट? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो, जैसे वेबसाइट के बारे में बता दें, और बाहर से कितनी सपोर्ट है? देखिए, हमारी बड़ी एक्टिव वेबसाइट है, डोनेशन पोर्टल है, लोग आके डोनेट भी करते हैं घर। मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए का एक घर बनता है, तो अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप पोर्टल पे जाते हैं, डोनेशन पोर्टल पे, वहाँ पे जाके सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने बेवा को सेलेक्ट करना है तो बेवा को सेलेक्ट करें, तो उसके नाम से आप उसको डोनेट कर दें, और हम आपका अकाउंट खोल देंगे, और हम आपको हर वक्त उसकी तफसील बताते रहेंगे कि देखें जी, प्लिंथ बन गई, लिंटल बन गया, रूफ बन गया। तो ये पहला हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव है, जिसमें पैसे देने और डोनेट करने वाले को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसका पैसा किस स्पेसिफिक घर में जा रहा है, सही, और कौन लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। आपके इल्म में है कि हम यहाँ बहुत सारी NGOs के पैसे तो दे देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसका हुआ क्या। बिल्कुल। इसमें ये है कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें, मिसाल के आप किसको देना चाहें। हाँ, अगर आप जैसे अमेरिका में डॉक्टर्स उन्होंने पैसे भी दिए, तो वो अगर सिंध में किसी जगह रहने वाले थे तो उन्होंने अपने इलाके को मुंतखब किया और वहाँ के लोगों को मुंतखब करके उन्होंने पेमेंट की, तो उनके घर हमने बन गए। अच्छा, क्योंकि ये घर तो आपने दे दिए, ठीक है, जब फैक्ट्रीज हैं तो उनके बिजनेसेस भी ख़त्म हुए, मवेशी हैं, उनके जानवर भी मर गए, तो अब उसके लिए क्या सोचा? हाँ, इसके लिए हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट तैयार कर रहे हैं, और जिसमें हम उनकी लाइवलीहुड के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट, इन तीनों ने थोड़े थोड़े पैसे रखे हैं कि हम उनकी लाइवलीहुड, उनके रोज़गार की बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, और इंशाल्लाह ये जितना आप लोगों ने प्लान किया है इससे ज़्यादा अच्छा हो जाए। आखिरी में कोई मैसेज देना चाहें प्लीज़ आप? देखिए, मैसेज सिर्फ यही है कि
सरकार का काम होता है पुश करना किसी एक इनिशिएटिव में, बाकी लोगों में एक रेजिलियंस होनी चाहिए। और मैंने इस प्रोजेक्ट के तहत देखा कि हम तो रेजिलियंट हाउस की बात करते हैं कि घर मजबूत होना चाहिए, लेकिन घर मजबूत तभी होता है जब इंसान की अपनी रेजिलियंस हो। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि रूरल साइड पे औरतों और मर्दों दोनों की रेजिलियंस इंतहा की है। देखें अर्बन एरियाज में आपको तो सिर्फ ये फेयर होता है ना कि बिजली चली जाएगी, जी बिल्कुल, या रोड ब्लॉक हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, वहाँ पर पूरा सासा चला जाता है, बिल्कुल, जानवर बह जाते हैं, घर गिर जाते हैं, बिल्कुल, फिर वो दोबारा खड़े होते हैं। और अगर आप हमारे घरों की तस्वीर देखें तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि वो लोग जो बिल्कुल तबाह हो गए थे, जब दोबारा ज़िंदगी की तरफ आए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ आए, बहुत रंगों के साथ आए। तो मेरा मैसेज यही है कि इस कौम में बड़ी रेजिलियंस है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो। बस ज़रूरत इस बात की है कि इनमें यकजाई हो, एक साथ वो एफर्ट करके इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।